हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अवेटेड ये वीडियो है, कई लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं इस वीडियो का। फाइनली वो दिन आ गया है। 10-5 दिन के लिए गाँव गया था, आपको पता ही था, टर्म गया था। तो अभी अब मुझे पता था कि भाई जैसे ही रेलवे स्टार्ट करेगा, ALP आपका आ चुका है, ग्रेड 1 आ चुका है, जेई भी आपका 2-4 महीने में वो दे देंगे। तो कहीं ना कहीं क्लासेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगी, शेड्यूल बहुत टाइट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होना जरूरी है। आइए बात करते हैं। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले ग्रेड 1 की बात होगी यहाँ पर। तो जो ग्रेड 3 वाले स्टूडेंट्स हैं, कृपया ये वीडियो वो ना देखें। जो आपके अगल बगल जो BSc के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग अगर आसपास अवेलेबल हैं तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो ग्रेड 1 की बात होगी, ग्रेड 3 का अलग से एक वीडियो आएगा, उसके लिए हम प्लान करेंगे अलग से, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी बात, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये आपके लिए वीडियो नहीं है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ये ऑलरेडी मैंने पिछली बार ही बताया था, इस बार ही बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को मत देखिएगा। इन जो आपके कलीग्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की, जो मेन चीजें हैं। एलिजिबिलिटी एज यू नो क्या होने वाली है, हम बात करेंगे। सिलेबस क्या रहना चाहता है आपका, फिर सिलेक्शन बैच क्या होगा आपका, और कट ऑफ क्या था पिछली बार का, वो भी हम बात करेंगे। एक बड़ी जैसे कि आप जानते हैं 24 में वैकेंसीज लगातार आई और बहुत सारे स्टूडेंट जो नॉन टेक के थे उन्होंने टेक्निकल फॉर्म भरा, और टेक्निकल फॉर्म भरने के बाद काफी ज्यादा उनको मायूसी, किसी को मायूसी हाथ लगी, किसी को सिलेक्शन हाथ लगा, वह नहीं करा वो स्टूडेंट। तो उनकी एक बड़ी डिमांड आई कि सर क्या हम करें, मतलब कि अगर हम प्योर नॉन टेक के हैं तो टेक्निकल तैयारी करें कि ना करें। तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसके लिए। अब आ गए हैं तो वीडियो आती रहेंगी, गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, तो उसके लिए वेट करिएगा। अभी हम जो बात करने वाले हैं, टोटली हम ग्रेड 1 की बात करने वाले हैं, जो आपका सिग्नल का वैकेंसी आपका है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आपका। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट होगा, वो क्या होगा कैसे होगा बताएंगे हम लोग। एक बात और याद रखिएगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यूट्यूब के जो छात्र हैं, जो यूट्यूब पर मुझे फॉलो करते हैं, जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनको प्रैक्टिस चाहिए, तो आप क्लास देखते रहिए। जैसे ही पेड बैच का इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से चले जाना, ठीक है। लेकिन तब तक आप वेट करिएगा। हो सकता है कि आपको कुछ नई चीजें मिल जाए सुनने को, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें मिल जाए जिससे आपका गाइडेंस जो है वो आपको अच्छे से मिल पाए, तो वो बातें हैं आपकी, ठीक है। तो ध्यान सुनते रहिएगा। तो बात करते हैं आपका। तो जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि जून लास्ट तक वैकेंसी आपकी आ जाएगी, फाइनली वही हुआ। आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका 21 को आया था, 28 से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। आज आपका 29 है और 28 जुलाई तक का फॉर्म रहेगा। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स यही होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यही है। फॉर्म को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से फिल करिएगा। पिछली बार 2 से 3 स्टूडेंट्स मेरे ही बैच के जानकारी में थे जिनका रिजल्ट हो गया था। बात समझ रहे हैं आप लोग? रिजल्ट उनका हो गया था, लेकिन कैटेगरी उनकी थी और फॉर्म में कैटेगरी फिल नहीं की गई थी। जैसे OBC कैटेगरी थी उनकी, लेकिन उन्होंने फॉर्म में OBC कैटेगरी नहीं फिल किया था, तो OBC से वो क्वालिफाई थे, जनरल से वो क्वालिफाई नहीं थे। और वो लास्ट में, आप समझ रहे हैं क्या लेवल है आपका? आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, उसके बाद लास्ट में जाके आप ऐसा हो गया, तो आप समझ लो क्या लेवल होगा उस स्टूडेंट का। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी से भी फॉर्म फिल कराइए। आप साइबर कैफे से फिल कराते हैं, वेल एंड गुड है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको डबल क्रॉस चेक करिए। स्पेशली कैटेगरी, जो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो कैटेगरी से डिसाइड होती है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, गलती से भी गलती मत करिएगा, नहीं तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछली बार जो फॉर्म आया था आपका मार्च में आया था, तो पेपर आपका दिसंबर हुआ था। कि कई लोग पूछेंगे कि सर पेपर कब होगा, तो ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने लग गए थे। सेम कहानी यहाँ पे भी आपकी होगी, तो 7 से 8 महीने आपको मिलेंगे, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत प्यार से। अच्छा, तैयारी के रिगार्डिंग बात करूं तो जो प्योरली नॉन टेक वाला है उसके लिए भी हम वीडियो निकालेंगे अच्छे से, नो वरी अबाउट दैट, कि कैसे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या प्रोन्स हैं, क्या कौन से, सब बात करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ग्रेड 1 अलग है, ALP अलग है और जेई अलग है, तीनों अलग है, तीनों को हम अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपका जो ग्रेड 1 का वैकेंसी है, लेवल 5 आपकी है वैकेंसी, आपको पता ही है। यहाँ पे जो 18 से 33 साल आपकी इसकी एज होती है, 183 वैकेंसी आपकी है। पिछली बार 1K प्लस आपकी थी, यानी कि 1000 प्लस वैकेंसी थी। इस बार ओनली 183 है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स कम हो गई है, 6 गुना कम हो गई है। हो सकता है उसका रीजन क्या हो, जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी कि हर साल 200 200 200, 5 साल मिला गया, हो गया 1 ईयर हो गया, मतलब कि 1000 हो गया। तो हो सकता है कि रेलवे ने कहा हो कि भाई ऐसे कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, सीट कम हुई है तो कट ऑफ बढ़ेगा, नो डाउट। कंपटीशन बढ़ेगा, नो डाउट। कंपटीशन तब भी रहता है, कंपटीशन अब भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सीट का मैं नो डाउट, तो मुझे पता है, तो आप बहुत सोच समझ के चीजों को करिएगा।
जिससे कि आपका समय और टाइम दोनों बचे। समय टाइम सेम ही होता है, समय और पैसा दोनों चीज बचे आपका, ताकि आप सही जगह से सही तरीके से तैयारी कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपका। बाकी जो ग्रेड 3 आपका है, इसके बारे में अलग से वीडियो आएगी, प्रॉपर बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। ठीक है, चलिए तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन आपके हैं, जैसे कि आपका जो फाइनल ईयर वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, और आप अगर देखेंगे तो आपका एक FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक PDF आपका रेलवे अपलोड कर देता है, वहां से भी आपको चीजें मिल जाती हैं कि भाई कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं आपको वो भी अभी दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बाकी जो आपका आंसर की है, जो आपका यहाँ पे होता है 1/3 का क्या होता है आपका मार्किंग होती है, एंड सेपरेट CBT आपका होगा। जैसे कि आपका जो ग्रेड 1 भर रहा है, ग्रेड 3 भर रहा है, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर जो होगा वो सेपरेट उसमें शिफ्ट में आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपका। तो जो SNT आपका है, सिग्नल एंड आपका टेलीकम्युनिकेशन, इसकी जो उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है, बैचलर साइंस इन फिजिक्स आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन आपका, या BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया आपका, या 3 ईयर डिप्लोमा आपका हो गया, ये सारे के सारे एलिजिबल है। कहने मतलब ये है कि अगर मोटा मोटी तौर बात की जाए तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच होती है, जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, इस बार भी बता रहा हूं, अगली बार भी बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो SSC JEE में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल की सब ब्रांच मानी जाती है, इलेक्ट्रिकल की सब ब्रांच मानी जाती है SSC JEE के अकॉर्डिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सब ब्रांच नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल करिएगा, ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल कर दें और लास्ट में आपको DV से बाहर कर दें। तो बी केयरफुल। इवन अगर आपको ना बिलीव हो तो आसपास जो भी आपके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि यूपी में अगर आप बात करें तो यूपी में जो ब्रांच आपकी होती है EN नाम से होती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। ठीक है, फिर ट्रिपल कई जगह नाम से होती है, तो प्लीज ये थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे एलिजिबल हैं, चाहे कोई भी हो आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कोई भी हो आपका, इलेक्ट्रॉनिक समथिंग कुछ है आपका तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात में नहीं आया। बाकी फॉर्म फिल करेंगे आप तो वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ऑप्शन मिलेंगे, आप फिल करेंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन वही कहा मैंने आपको, DV में आपको दिक्कत दे सकते हैं। सिविल वाला भी अगर आप रहेंगे तो सिविल तो वैसे ऑप्शन में आएगा नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको छुपा के फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म तो फिल हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने डिटेल्ड प्रॉपर दिया और फॉर्म फिल हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर डिटेल दिया आपने अच्छे से प्रॉपरली और फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया ये आपका। बाकी फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझसे मत पूछिएगा या किसी और से मत पूछिए आप। सिंपल सा रेलवे का ये हेल्पलाइन नंबर है, जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी हेल्प करेंगे। आप मेल करिए उनको अभी से, जो भी जिनको डाउट लगता है कि सर मेरा ये ब्रांच है, क्या मैं एलिजिबल हूं क्या। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी ब्रांच आपकी है आप सभी एलिजिबल हो। अब BSc में कई सारी चीजें होती हैं, जिनका सिर्फ मैथ ही मैथ होता है, फिजिक्स नहीं होता, जिनका फिजिक्स ऑनर्स होता है, जिनका मैथ्स ऑनर्स होता है, वगैरह वगैरह। तो वही चीज मैंने आपसे कहा कि इसके लिए आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। जितनी जल्दी आप बात करेंगे, जितनी चीजें आप करेंगे, उतना ज्यादा ही आपको क्लैरिटी मिलेगी और उतना ज्यादा आप चीजों कर पाएंगे। अगेन ज्यादा इसमें कियोस्क नहीं पैदा करना है ध्यान की चीज का। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं आपका। अब ये जो फीस आपकी है, रिफंड तो की नहीं उन्होंने भी। अगर रिफंड कर दिया होता तो भाई फॉर्म आदमी फिल कर देता। अब 400 रुपए अभी तक बहुत लोग के रिफंड नहीं हुए हैं, और लोग क्या, मुझे लगा किसी के रिफंड नहीं हुए ना अभी तक। कर दिया होता तो भाई 400 + 16 के 500 आदमी फॉर्म भर देता। तो ये गलत बात है ना, कम से कम फॉर्म रिफंड कर दीजिए। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बहुत लोग मतलब मैंने देखा कई लोगों ने मुझे मैसेज किया सर अभी तक फी रिफंड नहीं आई है। हो सकता है कि आपकी आई नहीं आई, बताइएगा। आप लोग कर देंगे तो अच्छी बात है। बाकी आपकी फी है, आप इसको फी करके पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन आपकी बात आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। इसमें सबसे अच्छी बात है कि रेलवे का ये पहला एग्जाम ऐसा होता है जहां पे सिंगल स्टेज एग्जाम होता है और सीधे सिलेक्शन होता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि फास्ट ट्रैक टाइप का होता है आपका ये। और वैसे भी रेलवे फास्ट ट्रैक पे आ चुकी है, तो वैकेंसीज आपकी लगातार आती रहेंगी, चीजें होती रहेंगी। तो वो पहले वाला नहीं रहा, थोड़ा चेंज हो गया है, तो अच्छी बात है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, DV होगा, मेडिकल होगा, बात खत्म। कंप्यूटर, DV एंड आपका मेडिकल। आपका जो आपका इंफॉर्मेशन है आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको दिया जाएगा, टाइम टू टाइम, जैसे भी आपका रहेगा ये आपका रहेगा। अब बात करते हैं जो आपका CBT होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट में, और पिछली बार ये पहली बार एग्जाम हुआ था।
पिछली बार ये पहली बार एग्जाम हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने अपने अनुमान के अनुसार आपको पढ़ाया था। बात की जाए टेक्निकल में तो मैंने काफी कुछ आपको पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ जगह पे बहुत सही पढ़ाया था कि हाँ मिला आपको, कुछ जगह पे ज्यादा आपका टाइम उसमें लगा, लेकिन तब भी मैंने 30-30 घंटे में निपटा दिया था मैंने। ठीक है, तो इसलिए अपने को इस बार बहुत अच्छे से प्लान करना है, कैसे करना है सब बात करेंगे। ठीक है, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, 1/3 आपका होता है, याद रखिए इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बात करते हैं। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहली बार था। सेम आपका 10 नंबर आपका था, जीएस था आपका, जीए आप बोल सकते हैं इसको, आपका सिंपली रीजनिंग थी आपकी 15 मार्क्स की, कंप्यूटर आपका था 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स था 20 मार्क्स का, और बेसिक साइंस आपका था 35 मार्क्स का। सेम वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। इस बार थोड़ा उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, पिछली बार ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा छुप रहा होगा ये, यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे बी नोटेड दैट टॉपिक लिस्टेड अबव आर इलिस्ट्रेटिव नॉट नेसेसरली एग्जॉस्टिव। मीन्स जो ये टॉपिक दिए गए हैं जरूरी नहीं कि ये इलिस्ट्रेट मतलब कि ऐसे ही है, इसके अंदर भी बहुत डीप जा सकते हैं, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था, कंप्यूटर में बहुत डीप चले गए। डीप इन द सेंस क्या कि ऐसे क्वेश्चन थे जो सच में तोते उड़ाने वाले थे, तो उन्होंने इस बार मेंशन कर दिया है। तो ठीक है, मेंशन नहीं करते तो भी आप पढ़ते ही वैसे, क्योंकि आपके पास तो पेपर आ चुका है। पिछली बार पेपर नहीं था इसलिए हमने कुछ भी पढ़ा था, इस बार तो पेपर अवेलेबल है, आप कुछ भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो अगर बात करूं मैं कट ऑफ की, तो अगेन मैंने आपसे कहा कि कोई भी आरआरबी कौन सी फॉर्म फिल करूं मैं सर, कट ऑफ क्या जाएगा सर, ये मैं बिल्कुल नहीं बताता ना बताऊंगा। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज मत करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आपको तकलीफ होगी क्योंकि मैं रिप्लाई करूंगा नहीं, तो किस आरआरबी से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या भरना है, कोई नहीं जानता यार, कोई नहीं जानता। बस वो है कि हाँ तुक्का लग गया, बात की बात है। तो इसलिए अपने अनुसार अपने हिसाब से आप फॉर्म फिल करिए, वो ज्यादा बेटर रहता है, और तैयारी उसी माध्यम से कीजिए। तो मैंने कट ऑफ की लिस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर, ताकि इस कट ऑफ को देखते हुए आप फॉर्म अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज इन सब चीजों में टाइम को इन्वेस्ट मत कीजिएगा कि किस जोन से फॉर्म भरें, रेड जोन कौन सा है, ब्लू जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है, व्हाइट जोन कौन सा है, विप ग्योर क्या है। तो ऐसे में ना सब गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप इसी में घूमते फिरते रहेंगे, और ये होगा, मैंने बोला है तब भी, लेकिन तब भी लोग करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये आपका कट ऑफ रहा है। तो जो मोटा मोटी मुझे कट ऑफ दिखा है 72 पॉइंट आपका 84 प्रयागराज आपका जो है, एंड 72 73, तो सिकंदराबाद का 73 हाईएस्ट था आपका। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्म नहीं बता रहा हूँ किस जगह से फॉर्म फिल करना है। मोटा मोटी तौर पे 100 में से 73 नंबर पे सिलेक्शन था आपका, 74 नंबर। तो आपको टारगेट लेके चलना है इस बार 80-85 नियर अबाउट, इतना 80 तो आपको लेके चलना है। कि देखो अब कई लोग कहेंगे सर 58 भी, सॉरी 61 पे भी तो हुआ है सर, 60 और कहाँ गया, 61 आई थिंक, 60 लास्ट है, 60 लास्ट है, इससे नीचे तो हुआ ही नहीं है। तो लक वाइज है ना, लक है, ये लक मैटर करता है आपका। ठीक है, तो ये मान चलिए आपका कि भाई इस बार सीट बहुत कम है, बेसिक बात है, तो कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि पेपर सबको आइडिया लग गया है, तो वो उसी लेवल से तैयारी करेंगे। अब ये नहीं कि हाँ 98 पहुंच जाएगा, ग्रेड 1 की ग्रेड 3 की बात छोड़ दो, वो तो भाई वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा हैं और चीजें ज्यादा हैं, तो वहाँ 92 93 95 वो समझ में आता है। लेकिन अभी यहाँ पे ये लेवल नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या पता पहुंच जाए, कौन जान रहा है, लेकिन नहीं पहुंचेगा, डोंट वरी, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा दिया है ना कि आदमी चाह के भी बहुत अच्छे से मैनेज करके भी जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं वापस यहाँ पर मुद्दे पर। तो ये मोटा मोटी तौर पे आपका कहानी है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो अपने हिसाब से आप इसको प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सिलेबस की, कि सिलेबस कैसे आपको कवर करना है, और पिछली बार का जो पैटर्न था उस पैटर्न में ऐसा क्या हुआ था कि जहां पे आपको एक अच्छे से प्रॉपर प्लान करना है। तो आइए बात करते हैं पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने शिफ्ट एनालिसिस किया था मैंने, और मैं फिर से करूंगा आपके लिए बारे में। तो पिछली बार शिफ्ट 4 हुए थे आपके, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 आपका हुआ था, एंड शिफ्ट 1 नेक्स्ट डे आपका हुआ था, 4 शिफ्ट आपके हुए थे। मैं बात कर रहा हूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जो आपका सबसे वास्ट सिलेबस होता है, जिसने सबको हैरान और परेशान किया हुआ था। तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। कई लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको ये लगता है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो एएलपी का और ग्रेड 1 का सेम सिलेबस आपका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार नए होंगे जो पहली बार फॉर्म फिल करेंगे। जो सीनियर्स हैं उनको पता है, उन्होंने मुझे सुना है, बहुत लोग को सुना है, तो आइडिया लग गया है, अब वो बहुत आराम से सेल्फ स्टडी कर सके, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एएलपी का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और इसका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एकदम डिफरेंट है, सेम नहीं है। कारण
जो फिजिक्स फंडामेंटल का पार्ट है ना, ये आपका बस सेम है, यानी यहां तक आपका ए टिल यहां तक आप, इसमें सिंपल लीवर एंड मशीन भी नहीं है, उसमें आपके अवेलेबल है। तो बस इतना ही कॉमन है एएलपी का और इसका, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था पिछली बार भी, इस बार भी मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला आपका फिजिक्स फंडामेंटल रहेगा, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रहेगा, एंड तीसरा आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट आपका पार्ट रहेगा। और जैसा मैंने पिछली बार अनुमान लगाया था कि भाई सबसे ज्यादा हिडन जो है वो यही है कि ये खुद में एक सब्जेक्ट्स हैं, खुद में एक सब्जेक्ट्स हैं। अब कारण मैंने क्यों बोला आपको कट ऑफ 95 98 नहीं पहुंच सकती, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसको खत्म करने में ही आपको टाइम लग जाएगा और इसको दिमाग बैठाना भी है। ये तो है नहीं कि आपने बस पढ़ा और चले आएंगे करके, पढ़ना उसको याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि पिछली बार मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाया था डिटेल में, मतलब 25 घंटे मैंने पढ़ाया था, और लोगों ने तो 30 35 40 घंटे पढ़ा दिया था, मैंने 25 घंटे पढ़ाया था। उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था, ऑसिलेटर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। सिलेबस में जो पेपर आया क्या आया, एकदम लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे आया, 2-3 क्वेश्चन सिंपल से ठीक है बस हो। तो जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ा में आपका टाइम वेस्ट हुआ था, समझने में टाइम वेस्ट हुआ था, लेकिन क्या आपको गारंटी है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता? जैसे अगर बात करूं मैं, तो माइक्रो प्रोसेसर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां मैंने कराया था, वहां क्वेश्चन आपको मिला था। तो इसलिए स्मार्टली काम करना है ताकि आप सही चीज पे आप सही काम कर पाए। आई बात में? चलिए बात करते हैं। तो ये 3 आपके थे। तो अगर बात करूं मैं आपका, तो ये पूरा जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग था, ये पेपर जो मिला था उसमें आपका मॉडरेट लेवल पे था, इजी टू मॉडरेट, हार्ड आप नहीं बोल सकते। मैं सॉल्व भी कराऊंगा यूट्यूब पे, इसकी क्लास चलेगी प्रॉपर, हम इसको एनालिसिस करेंगे ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले और जो पेड क्लासेस में तैयारी करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो एक प्रॉपर क्लास चलेगी इसकी कल से, ठीक है? उसके लिए आप वरी मत टेंशन समझ लीजिएगा, ठीक है? आई बात समझ में? तो हमने क्या देखा कि भाई सब्जेक्ट जो आपके थे फिजिक्स में आपके 9 मार्क्स का आया था, 7 मार्क्स का आया था, 8 मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का आया था। मतलब ऑन एवरेज अगर देखूं मैं तो यहां से 5 से 6 मार्क्स 7 मार्क्स आपको मिले थे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से 11 मार्क्स, 13 मार्क्स, 14 मार्क्स, 13 मार्क्स आपका आया था। और जैसा कि टेक्निकल की बात करूं मैं, आपका जो लास्ट आपका था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेजरमेंट आपका जो था 16 मार्क्स, 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 17 मार्क्स आपका। तो मैंने आपसे यही अनुमान लगाया था कि 35 में से कम 20 नंबर आपका टेक्निकल मिलना चाहिए, जैसा उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। अब पिछली बार नहीं मिला तो क्या इस बार नहीं मिल सकता क्या? क्योंकि वो सिलेबस, वो टॉपिक ही सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में क्या है कि आपका, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था कि अगर ये आपके एग्जाम में आता है, ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिकेशन टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप तो वैसे ही इसको उड़ा दोगे। ये तो आपके लिए बेनिफिट है। आई बात समझ में? मैटर फंसता यहां पे है। जैसे कि आप खुद सोचो, मैं यहां पे देखूं, रेलवे का एक सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि वो एक टॉपिक से भर भर के पूछ लेंगे और एक टॉपिक से बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अगर मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 पूछा गया, डिजिटल से 2 पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में डिजिटल से 0 पूछा गया, पूछा ही नहीं गया, थर्ड में सीधे 5 पूछ लिया और फोर्थ में 0 पूछा गया है। अब जिसने डिजिटल बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और पूरा पढ़ा होगा, और आया क्या था, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता आया था, तो गया बेचारा। इसलिए टाइम चाहिए होता है आपको, कि अगर आपको पेपर पता हो तो 2 दिन लगेंगे आपको, 2 दिन नहीं, ऐसे धुंधर बैठे हुए हैं जो 5 घंटे में पेपर पूरा चाट लेंगे, अगर उनको पेपर मालूम चल जाए कि पेपर ये आने वाला है। आई बात समझ में? तो पेपर नहीं मालूम है, एक ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा चीजों को सीखने में, समझने में, और वो आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अर्ली वाला सिस्टम होना जरूरी है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका काम बढ़ेगा, काम बनेगा आपका, एग्जैक्टली ऐसा। अब देखो यहां पे जैसे मेजरमेंट से 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। अब माइक्रो प्रोसेसर देखो आपका, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। तो ये बड़ी समस्या है। तो यहां पे काफी लोग फंस गए थे, मतलब 16 मार्क्स में किसी के 2 नंबर, 4 नंबर ऐसे आए थे। यहां पे दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि ये तो ऑलरेडी इजी है। ये तो अगर आप सिंपल सा क्लास 11th की, क्लास 10th की बुक उठा लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं, सिलेबस की बात करूं, अगर कैसे पढ़ना आपको है, तो आप कुछ मत करो, सिंपल सा आप क्या करो, क्लास 11th की बुक उठा लो, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर आपको वहां मिल जाएगा। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट आपका दिया हुआ है ना, ये क्लास 12th की बुक उठाइए आप। क्लास 12th में भी बहुत हाई फाई क्वेश्चंस हैं,
बस आपको थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, नो डेरिवेशन, कुछ नहीं। ये नहीं कि जेई मेन से क्वेश्चन लगा रहे हो, जेई एडवांस लगा रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है। 100 में से आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको हार्डली 55-50-45 सेकंड मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर वो क्वेश्चन आपका 3 मिनट में हो रहा है तो आपसे वैसे ही नहीं बनेगा वो एग्जाम में, आप छोड़ के वैसे ही आने वाले हो। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप कहीं पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके लिए एकदम नए रहेंगे। ये समझ गए आप, तो चीजें आसान है। ये मैं हर साल कहता हूं, हर बार कहता हूं। समझ जाएंगे तो सिलेक्शन हाथ में है, नहीं समझेंगे तो लास्ट तक परेशान रहेंगे आप। ठीक है, तो बात करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, इसको तो आप आराम से उड़ाएंगे। दिक्कत आई थी कहां पे, इस पार्ट में। कंप्यूटर से बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। शानदार समझ रहे हैं आप, शानदार मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा शानदार है कि एकदम हाई फाई, नहीं। उन्होंने बस एक ही टॉपिक से उठा के क्वेश्चन पूछ लिए थे। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कंप्यूटर वायरस उठाया, 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए। एमएस ऑफिस उठाया, 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी सब टॉपिक टच ही नहीं किया गया। यहां टॉपिक कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। 12 टॉपिक दिए हुए हैं, 12 में से सिर्फ 2-3 टॉपिक से ही भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो पेपर अपने आप टफ हो जाता है, क्योंकि 12 में से जिसने वो 2-3 टॉपिक छोड़ दिए वो तो गया बेचारा पूरा, वो तो पूरा ही गया ना। तो ये जो था आपका मॉडरेट से हार्ड आया था कंप्यूटर आपका। मैथ बहुत इजी आई थी। मैथ तो आपका ऐसा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने पढ़ाया भी था मैथ आपको, कि जो ये आपका सेट्स हो गया, जो कि आप जनरली रेलवे एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली नहीं पूछा था, तो ये नया था आपके लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि क्लास 11th की आप उठा लो एनसीईआरटी की, आपको लाइन बाय लाइन सब मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, सब मिल जाएगा। हो सकता है कि जब मैं थोड़ा वो एडवांस कर दें, क्या पता। तो कोई कुछ नहीं जानता, ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, ना कोई नहीं जानता कि क्या आने वाला है। बस एक अनुमान लगाया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। आई बात समझ में आपको। अब आती है बात कि भाई इस बार का क्या सीन रहेगा। ये आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे क्या रहेगा आपका, ग्रेड 1 के, जेई के, एएलपी के जो क्वेश्चन है मैं वो कराऊंगा आपको। और कोई टॉपिक आपका जो डिमांडेड रहेगा आप मुझे बताइएगा, तो मैं यूट्यूब पे उसको करा दूंगा। क्योंकि होता है ना कि सबकी तैयारी बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को कुछ टॉपिक फिर से पढ़ना होता है। आप मुझे बताएंगे, मैं आपको करा दूंगा। जो क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पे वो 9 PM पे रखेंगे, और आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपका जो सपोर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप अपना प्यार दिखाएंगे वैसे वैसे आपकी क्लासेस भी होती रहेंगी यूट्यूब पे ना। तो मजा आता है। मान लो मैं आ गया, कोई आया नहीं, तो मच्छी मारता रहूंगा, ये दिक्कत है। इसलिए आप लोग आते रहेंगे, हम लोग भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका यूट्यूब वाला क्लास का पूरा प्लान रहेगा। तो अब आप जा सकते हैं, जो भी यूट्यूब फैमिली हमारी थी, जिनको सिर्फ जो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चलती हैं उनसे ही उनको मतलब है, तो आप आराम से जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है आप, ठीक है। बुक्स की बात की जाए तो बुक्स आप, मैंने बताया पहले ही आपको कि इसके लिए कोई एक बुक नहीं है, इसमें तो बहुत सारी बुक्स के नाम हैं, जितना पढ़ोगे आप और फंसते जाओगे, पूरा महासागर है। बाकी अलग से एक वीडियो बना देंगे कि ऑलमोस्ट आपका 23 मिनट हो चुका है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं चाहता नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन आपको मोटा मोटी तौर पर काम हो चुका है और डेली मुलाकात आपसे होती रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर। ये 2 प्लान हो गया आपका। इस बार जो आपका बैच चलेगा वो 1 जुलाई से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब ट्यूसडे से मान लीजिए आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे से मान लीजिए जो टाइमिंग रहेगी वो 12 PM पे दोपहर में रखेंगे हम लोग, ताकि इन केस कभी क्लास ना हो पाए तो हम लोग रात भी क्लास ले सकें। पेड क्लासेस, पेड क्लासेस मैं चाहता नहीं कि अपसेंटी उसमें ज़्यादा हो, जितना हो सके हम क्लासेस कर पाएँ और चीज़ें टाइमली खत्म कर पाएँ। और इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, मैं इस बार बहुत ज़्यादा लोड नहीं लूंगा, इससे पिछले बार मैंने बहुत ज़्यादा लोड ले लिया था, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी मुझे फिजिकली भी, और कई सारी चीजें हो गई थी। इस बार बहुत आराम से क्लासेस ले, क्यों, कारण है उसका। इस बार जो आपका बैच होगा उससे पहले कुछ बेसिक नीड्स आपकी होती हैं कि सर पेड बैच में क्या होगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो रहेगा इस बार, जैसे आपका एग्जाम जो है दिसंबर के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको 3 से 4 महीने में आप करके दे दें, ताकि आप आराम से बैच करके प्रैक्टिस। बाइलिंगुअल होगा, लेकिन प्योर हिंदी है आप, तो प्योर हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार डेमो जरूर देखें। डेमो कहाँ मिलेगा आपको, मैं डेमो अपलोड कर दूंगा, आरआरबी का जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बनाऊंगा प्लेलिस्ट, वहां मैं अपलोड कर दूंगा, जो मैंने बार अपलोड किया था। बाकी आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पे डेमो क्लास आपके लिए मैंने अपलोड कर रखा है, वही वीडियोस मैं डाल दूंगा, आप उनको देख लीजिए, प्रॉपरली समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, परख। बाकी रहेगा तो हम क्लास भी ले लेंगे, ताकि आपसे, ठीक है। तो डेमो देख के ही लीजिएगा। तो प्योर तो इंग्लिश और हिंदी मैनेज कर सकते हैं तो आराम से थ्योरी होगी, क्रैश बैच, प्रैक्टिस बैच भी आएगा आपका, कोई बात नहीं रहेगी।
आपका लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहती है। लाइव क्लास मैंने ली अगर, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी एंड देन आपका डिजिटल बोर्ड पे क्लास आपकी होगी एज यू नो। सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है, डाउट क्लियरिंग है, डाउट एंड्रॉइड पीसी पे चलेगा, आईफोन पे अवेलेबल नहीं है, iOS पे अवेलेबल नहीं। आपका टेस्ट पास मत लीजिएगा, टेस्ट सीरीज आपको नहीं अवेलेबल है, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट पास एंड टेस्ट सीरीज आपको, ठीक है। इस बार जो मेरा टारगेट है आपका, मैं सिर्फ 35 नंबर का जो आपका है इसको ही मैं कराऊंगा आपको। सिर्फ जो लाइव बैच चलेगा आपका सिर्फ चलेगा बेसिक साइंस का कारण है, क्योंकि अगर मैंने बहुत ले लिया तो फिर आगे जो फर्दर जो क्लासेस आपकी डिस्टर्ब हो जाए, ALP की फिर कोई एक्स्ट्रा करना हुआ तो नहीं कर पाऊंगा, तो इस बार लिमिटेड फॉर्म में करेंगे, उसका कारण है, समझिएगा ध्यान से आप। 35 नंबर जो आपका है ये मैं आपको लाइव क्लास आपका चलेगा, जो बैच बना हुआ है वो 35 वाले का ही। फिर सर हम कैसे करेंगे, पिछली बार का जो मेरा बैच था, जो मैंने देखा था पिछली बार का, तो 35 की डिमांड 90%, 35 मार्क्स की डिमांड 90%, 90 या 95%, ओनली 5% लोगों ने और साथ में लिया, मैथ और कंप्यूटर साथ में लिया। अगर आपको लेना है तो जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था मैथ एंड कंप्यूटर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, मैं दिन में एक क्लास लूँगा अभी स्टार्टिंग, क्लासेस बढ़ेंगी लेकिन अभी स्टार्टिंग में बस एक क्लास चलेगी, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप क्लासेस फटाफट, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, और ध्यान सुनिए। तो ये जो है बैच आपका, वो मैंने डिलीट नहीं किया हुआ है, मैंने उसको होल्ड किया हुआ ताकि आप उसको आराम से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। 35 मार्क्स का जो रहेगा ये चलेगा आपका, बाकी ये दो आपके हैं, ये आपके मैं कैसे कराऊंगा बताऊंगा, ये भी चलेंगे लेकिन ये मैं खुद आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे एग्जाम में आया था कंप्यूटर आप मैथ आपका, जब आपका प्रैक्टिस बैच चलेगा ना, तो वहां मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ये मेरी तरफ से रहेगा आपके लिए कि भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, लेकिन इसको अपने साइड से करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं कि ये जो आपका है। बाकी मैं इसका पेपर भी सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई क्वेश्चन किस लेवल से पूछे गए थे आपके कंप्यूटर के भी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल। आगे बात करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की डिमांड होती है कि भाई ओल्ड बैच मिल जाए, न्यू बैच मिल जाए, दोनों तो मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं ही टीचर हूं, मैंने ही ओल्ड में पढ़ाया है, मैं भी न्यू पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा ओल्ड को कैसे आप यूटिलाइज करिए। जैसे मान लीजिए न्यू बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप ओल्ड बैच से डिजिटल कर लीजिए, माइक्रोप्रोसेसर कर लीजिए। जब मैं दोबारा आपको न्यू बैच में पढ़ाऊंगा तो उससे आपका रिविजन हो जाएगा, और न्यू बैच में ऑब्वियस सी बात है कंटेंट अपडेटेड रहता है, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो चीजें होती हैं वो अपडेटेड रहती हैं पिछली बार से। कितना? 20 से 30%। जैसे मान लो अगर मैं कंपेयर करूं पिछले बैच से और नए बैच में, तो 20% 30% का चेंज आपको मिलता है, क्योंकि भाई 70% तो सेम रहता है, बस जो नए क्वेश्चंस आ गए हैं, नई चीजें आ गई हैं, तो उसमें 20-30% आपका ऐड हो जाता है। तो ओल्ड और न्यू दोनों लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। तो सर खर्चा बढ़ जाएगा हमारा, खर्चा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैंने ऐसे प्लान किया हुआ है कि अगर आपने न्यू बैच लिया, मान लो 700 का 600 का बैच लिया आपने, ओल्ड बैच आपका 500 का मान लो है, वो आपको 100-150 मिल जाएगा। क्या करेंगे उसके लिए? एक कूपन कोड मैं क्रिएट करा दूंगा अपनी तरफ से, वो इसलिए ताकि आपके पास जब कंटेंट रहेगा ना तो आप पढ़ते रहोगे। तो मैं आपको ओल्ड और न्यू जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका सिलेबस 1-2 महीने आप निपटा दोगे। बात समझ में रहे हैं? आप अपने सिलेबस को 1-2 महीने में निपटा देंगे, फिर जो आप 5-6 महीने वेट करेंगे फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कि मैंने ये भी देखा है कि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है। अब भाई देखो लाइव है, मान लो कभी तबियत खराब हो गई, कुछ लाइट का इशू हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो कहीं ना कहीं आप पैनिक मोमेंट में आ जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका है, तो मैं आपको ये एडवाइसेबल करूंगा। और प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। 100-150 रुपए का जो ओल्ड बैच में आपको प्रोवाइड करा दूं, 150-200 रुपए, हार्डली इससे ऊपर नहीं। आई बात समझ में? ओनली ओल्ड बैच वाले जो हैं आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंटेंट आपका रहेगा, उम्मीद करता हूं, देखो बैच में दम है, ऐसा नहीं कि बैच में दम नहीं है, लेकिन वही कहा मैंने आपसे ना कि ओल्ड बैच में कहीं ना कहीं आपको जो लाइव क्लास है वो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, सिर्फ रिकॉर्डेड रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका एक फ्लो बिगड़ता है। बाकी वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली न्यू बैच लेंगे, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ज्वाइन करिए, ये मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगा, आपके लिए भी रहेगा, ये आप भी रिलैक्स रहोगे। मान लो कभी 1-2 दिन क्लास नहीं हुई तो आप 24 घंटे आपके पास है यार, 24 घंटे में आधा आधा आप डिवाइड कर दो, आधा इसके लिए आधा इसके लिए। बाकी ओल्ड बैच को कैसे यूज करना है मैं आपको बता दूंगा जब आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी 1 जुलाई को, तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कैसे आपको करना है, क्या करना है, ठीक है। डिफरेंस वही आपका है, न्यू बैच में आपको अपडेट कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस नए मिलेंगे, चीजें नहीं मिलेंगी,
और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको। अब जो नया बैच आपका आने वाला है 999 का है, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू लगाइए 25, तो आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपको ये पड़ेगा 700 लमसम पड़ेगा आपको, ठीक है। जो ओल्ड हैं वो लगाएंगे रिन्यू 40, तो ये भी आपको लमसम कितने पड़ेगा, 600 या 500 में आपको पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ पड़ेगा आपको। ये कोड है आपका, ये आपको मिल जाएगा ऐप पर। कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊं। तो ये 35 मार्क्स आपका है वो कवर करेगा। अब जिसको ओल्ड चाहिए, जैसे ये दोनों आपको ओल्ड बैच मिल जाएंगे आपको, तो ये 500 का है और ये 999 का है। तो ये जो ओल्ड बैच में 75 मार्क्स है, तो यहां पे आपको कंप्यूटर और मैथ दोनों मिल जाएंगे, कंप्यूटर और मैथ दोनों मिल जाएंगे यहां पर, प्लस आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी है। तो मैं कुछ कोड ऐसा जनरेट करवाऊंगा, वो कोड आपको मिल जाएगा जब मैं ओरिएंटेशन क्लास लूंगा। तो जब आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे मैं कोड क्रिएट करा दूंगा। तो कम से कम आपको ये अगर 1000 का है तो आपको 200 का मिल जाए या 300 का मिल जाए, जिसमें इस वाले बैच में आपका जो ओल्ड में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वो पूरा मिलेगा आपको, प्लस आपका मैथ और कंप्यूटर तीनों मिलेगा ये वाले बैच में। बाकी इसमें क्या रहेगा कि मैं इसमें आपको 150 में 100 में करा दूंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग रहेगी, जो मैं ऑलरेडी पिछली बार आपको पढ़ा चुका हूं। आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका न्यू बैच है, न्यू 20 वाले आएंगे 700 कुछ पड़ेगा, तो 700 पड़ेगा, ये आपको 600 का कुछ पड़ेगा जो ओल्ड स्टूडेंट हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपको ओल्ड बैच भी चाहिए कि सर मुझे ओल्ड बैच चाहिए ताकि मैं जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कर लूं, तो ये 100-150 का मैं करा दूंगा, आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये भी मैं आपको 200-250 में करा दूंगा अवेलेबल, आप उससे कम में करा दूंगा। तो मोटा मोटी तौर पर बात करूं तो आपको 1000 में मिल जाएगा। पिछली बार ये बैच आपका 2000 का था, तो हमने कहा भाई, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा, कई लोग परेशान थे, हैरान थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जितना हो सकता है मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि आपको चीजें मिल जाए। देखिए मेहनत लगती है, क्योंकि अब जो कंटिन्यूस क्लास होंगी तो उसमें आपके रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं, मुझे रिप्लाई करना पड़ता है, आपके डाउट्स देने पड़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरा पूरा टाइम जाता है, सुबह 8 से लेकर रात 10-11 बजे तक मैं यही करता रहता हूँ, 8-9 बजे तक। तो इसलिए टाइम लगता है, चीजें लगती हैं। ये फीस उसके लिए है जो आपको मैं गाइडेंस दूंगा, क्योंकि आपकी बात डायरेक्ट मुझसे होगी, किसी और से नहीं, जो थर्ड पर्सन कोई नहीं है जिससे बात होगी आपकी, ठीक है। तो आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड क्लास के लिए मैं आपको कोड अवेलेबल करा दूंगा। कहाँ पे? जब आप जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे ना बैच, तो वहां पे जब क्लास देखेंगे ना, ओरिएंटेशन क्लास आप देखेंगे, आरआरबी लोगो बना रहेगा, तो वहां आपको मैं कूपन कोड प्रोवाइड करा दूंगा कि क्या कूपन यूज करो कि आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, 80% 90% आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत आराम से टेंशन फ्री होके तैयारी कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके। क्योंकि भाई देखो, मैंने क्या बोला आपको, क्लास दिन में एक चलेगी, अभी फिलहाल क्लास बढ़ेंगी ऐसा नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आप जो अदर सब्जेक्ट हैं वो फटाफट कवर कर लेंगे, तो आपका टाइम बचेगा। और फिर मैं ही टीचर हूं, मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो आपको फिर ट्यूनिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे करना ज्वाइन आपको, ये आपका प्यारा सा ऐप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाएंगे आप, पेड कोर्स में आपका होम पे ही देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये 2025। अब यहाँ पे रिकॉर्डेड ओल्ड बैच आपका है और उसके पहले आपका जो है न्यू बैच आपका है। तो जो ये होम पे है, तो ये आपका जो है 2025 देखिएगा जरूर, क्योंकि 24 भी है 25 भी है, तो 25 वाला जो रहेगा वो आपको ज्वाइन करना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा आपको, न्यू क्या करेंगे आप, न्यू 25 और न्यू स्टूडेंट जो रहेंगे वो, और जो आपका रिन्यू है, रिन्यू 40 आपका जो ओल्ड वाले हैं। टेस्ट पास यहाँ को मिलेगा, उसको आपको नहीं लेना है, टेस्ट पास जो रहेगा आपको उसको आपको नहीं लेना है, टेस्ट पास अवॉइड करना है। तो आपको 700-600 में पड़ जाएगा क्वेश्चन आपका ये कोर्स, और आपको ये यहाँ मिल जाएगा, कहाँ पे, माई परचेज आपको मिल जाएगा। अब जो कॉम्बो की बात है ना, जैसे कॉम्बो भी मैंने प्लान किया हुआ है, कॉम्बो के लिए मैंने प्लान किया हुआ है, तो कॉम्बो का एक अलग वीडियो में डाल दूंगा। कॉम्बो जिसको चाहिए एक अलग वीडियो आ जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो ऑलमोस्ट 34 मिनट की हो चुकी है। जिनको कॉम्बो लेना है, कॉम्बो का अलग से प्लान मैं बता दूंगा आपको, उसकी आप टेंशन मत लेना। कॉम्बो मतलब कि इसको ग्रेड 1 जेई और एएलपी तीनों चाहिए, ठीक है। तो उसका एक वीडियो आपको मैं अपलोड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है उसके रिगार्डिंग वीडियो आपकी बार बार आती रहेगी, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी चीजें हैं वो आप प्लीज हेल्पलाइन नंबर से बात करिएगा, वही आपको हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी आपका जो प्यार है वो बनाए रखिएगा, और क्लासेस आपको मैंने बताया आ गया हूं, तो अब लगातार मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए, बाय।